अगर आप पाकिस्तान से कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो एक चीज़ का ख़्याल रखें, उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट ना करें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसकी वजह ये है कि कुछ ऐसा एक टोली पाकिस्तान में बन चुकी है, जो कि देखती है कि कोई अगर बंदा पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल कर रहा है, उनकी फ़ेक आईडीज़ बनाती है और लोगों को पाकिस्तान के अंदर उनके दोस्तों को स्कैम करने की कोशिश करती है। ये बहुत कॉमन स्ट्रैटेजी हो चुकी है और आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे आपके दोस्त और रिश्तेदारों की आईडीज़ बन रही होंगी, जो कि बाहर हैं किसी ट्रैवल पर्पज़ की वजह से या कोई स्टडी पर्पज़ की वजह से या कोई बिल्कुल जॉब की सिचुएशन की वजह से गया हुआ है, उनकी आईडीज़ बनती रहती हैं और आपको तंग कर दिया जाता है फेक आईडीज़ बना-बना के, पैसे माँग-माँग के और आम आदमी जो एक थोड़ी-सी सोच समझ रखता है, वो तो इस चीज़ को बिल्कुल समझ भी चुका है। बट सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में इतने स्कैम्स क्यों होते हैं? और देखिए स्कैम्स 2 तरीके के होते हैं। एक ऐसा स्कैम होता है जिसमें आपको किसी का नाम लेके पैसे माँगेगा, आपने शायद दे दिए। लेकिन एक दूसरा स्कैम जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, पोंज़ी स्कीम्स हैं और क्विक रिच स्कीम्स हैं, जो कि पाकिस्तान में इससे ज़्यादा कॉमन होता है और ये इससे ज़्यादा आपको नज़र भी नहीं आता, जिसकी बातें इसलिए नहीं की जाती हैं कि एक आम आदमी जो इसका शिकार होता है ना, वो इसके बारे में बताने से थोड़ा-सा गुरेज़ भी करता है और थोड़ा-सा शर्माता भी है। तो पाकिस्तान में ये दूसरा वाला जो स्कैम है ना, वो इतना ही बड़ा स्कैम है जितना ये पहला वाला स्कैम था। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि ये पाकिस्तानी अवाम इतनी आसानी से स्कैम हो जाती है? और अगर मैं दूसरे तरीके या दूसरे स्कैम की बात करूँ, इसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वजह है कि पाकिस्तानी यूथ के अंदर स्पेशली पेशेंस नहीं है। ये सोशल मीडिया का दौर है, मान लिया कोई अभी समर वेकेशंस गई हुई हैं थी गुज़री हैं, उनके अंदर बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो शायद पाकिस्तान टूर पे गई होंगी। बहुत ज़्यादा ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि शायद इंटरनेशनल टूर्स पे गई होंगी, हज पे गई होंगी, उम्रे पे गई होंगी या व्हाटएवर जो भी इस तरीके के टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकती हैं, वहाँ गई होंगी। और आप एक बैठ के सोच रहे होगे कि यार मैं तो कहीं नहीं गया और मुझे भी पैसा कमाना है, मुझे भी हर तरीके से पैसा कमाना है, ईज़ी वे से पैसा कमाना है। शायद हराम की तरफ ना भी जाएँ, लेकिन वो ईज़ी वे से आपको पैसा कमाने की चाहत डेवलप हो जाती है। और यहीं से जो है ना खराबी पैदा होती है और यहीं से आपका नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। इसी चीज़ को देखते हुए 1 साल पहले या तकरीबन 1.5 साल पहले एक ऐसा यूट्यूब चैनल मुझसे टकराया, जिसका कंटेंट मैंने देखा तो आई थिंक मैं कह सकता हूँ कि मेरी लाइफ़ चेंज हो गई। अच्छा, बेसिकली कभी भी क्विक रिच स्कीम्स के अंदर तो मैं नहीं पड़ा, बट कहीं न कहीं एक आपको डायरेक्शन चाहिए होती है, आप अपने पैसों को मैनेज कैसे करते हैं और पैसे के बारे में जो आपका ओपिनियन है वो बहुत मैटर करता है। और मेरा जो ओपिनियन है वो शेप किया अंकुर वरीको साहब ने। ये एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, बुक्स वगैरह भी लिखते हैं, कंसल्टेंसी भी देते हैं और इंडिया से इनका ताल्लुक है। आप उनके चैनल को जाके देख भी सकते हैं और उनकी कुछ तकरीबन तकरीबन 1500 समथिंग वीडियोज़ हैं, जिसके ऊपर वो सिर्फ़ एक ही बात करते हैं, किस तरीके से फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों में आम की जाए। और मैंने भी कुछ ऐसा करने की कोशिश की थी और आगे भी इस चैनल के ऊपर हम इस तरीके के कंटेंट को लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी का कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, तो फाइनेंशियल लिटरेसी का जो एक्सट्रीम स्टेप है, वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आप उस इंडिपेंडेंस की तरफ काम करना स्टार्ट कर देंगे और एक वक़्त ऐसा ज़रूर आ सकता है, आप किसी भी आपका स्फीयर ऑफ क्लास से ताल्लुक हो सकता है, आप मिडल क्लास हैं, लोअर क्लास हैं, एलीट क्लास है तो ख़ैर आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत भी नहीं है। बट आप किसी भी क्लास से ताल्लुक रखते हैं, आप एक वक़्त पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और आप अपने लिए उस हिसाब से एक रोड मैप डेवलप करके उसपे चल सकते हैं। और ये चीज़ मुझे सिखाई अंकुर साहब ने। और एक बात है कि अगर मैं बात कहूँ कि उनके चैनल के ऊपर हमें ऐसा क्या कंटेंट नज़र आता है, जो कि हर आदमी को कंज़्यूम करना चाहिए और उसको सीखना चाहिए, तो ये वीडियो बेसिकली आज आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट इन इसके बारे में ही है। तो शुरू करते हैं। नाम आपको मेरा पता होगा। हे गाइस, दिस इज़ फैज़ान फेरोज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर हम आगे बात करें अंकुर के कंटेंट के बारे में, सबसे पहले जो मैंने इससे एक चीज़ सीखी वो ये है कि आपका पैसा मैटर करता है। देखिए एक वो बात करते हैं जेन ज़ी समथिंग करके एक कंटेंट क्रिएटर है, उनका एक मैंने वीडियो देखी थी जो बहुत उनसे खिलाफ इख्तिलाफ रखते थे। वन्स अगेन इख्तिलाफ रखना अपनी एक पसंद भी हो सकती है और अपना एक राइट है, वो आप रख भी सकते हैं। उनका ये कहना था जेन ज़ी वे चैनल का नाम था। उनका ये कहना था कि बेसिकली अंकुर साहब ने लोगों को जो है वरीको जिनको हम कहते हैं, वरीको ने जो है लोगों को एक अंधे रास्ते पे चला दिया है जिसमें वो कहते हैं कि आप 20s में इन्वेस्ट करें और आप करोड़ कमा सकते हैं और आप ये कर सकते हैं और आप वो कर सकते हैं। देखिए, एक बात को समझने की ज़रूरत है, जहाँ पे जेन ज़ी साहब का भी एक जो स्टांस है ना वो कुछ हद तक वैलिड है कि 20s में क्या ज़रूरत है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की, 20s में क्या ज़रूरत है स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने की या कमोडिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करने की। लेकिन मेरा उनसे सवाल है, देखिए हम जैसा एंटरप्रेन्योर नहीं बन जाता जिसके पास शायद जॉब भी बहुत अच्छी हो, जिसके पास पैसे कमाने के दूसरे भी सोर्सेज़ हों। एक आम आदमी जो कि एवरेज इंडियन है, एवरेज पाकिस्तानी है, जिसको पता है कि वो बहुत कुछ आगे नहीं कर पाएगा, दैट इज़ द अनफॉर्चुनेट ट्रुथ।
वो इस बात से एग्री है कि मैं यही रहने वाला हूँ और मैं यही जॉब करने वाला हूँ, इस तरीके की जॉब करने वाला हूँ, जिसका एक आखिरी हद होती है, उस हद से ज़्यादा उसने ग्रो नहीं करना। और अगर वो इस उस सिचुएशन में है, तो आप उसको ये कह रहे हैं कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट से कुछ तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ सकता, तो ये बहुत ही बेतुकी-सी बात है। और अंकुर अपने कंटेंट से इसी बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने अर्ली 20s में हो, ज़ाहिर है आपने ग्रेजुएशन की होगी, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या स्टफ लाइक दैट, आपने कुछ भी किस्म की टेक्निकल नॉलेज ली हुई है, वोकेशनल ट्रेनिंग ली हुई है और आप मार्केट में आप रोज़गार की तरफ जाना चाह रहे हैं। इनिशियली आप शायद 10,000, 15,000, 20,000 कमा रहे होंगे, बट आपने अपने आप को लिमिट करना है अपनी सैलरी के अंदर। आपने ईएमआईज़ के स्कैम में नहीं फँसना, आपने अपने पैसों को मैनेज करना है, आपने बजट करना है, उस बजट के अंदर आपने सेविंग करनी है, उस सेविंग के अंदर से आपने आपने इमरजेंसी फंड बनाना है। उस इमरजेंसी फंड के बाद आपके पास जो पैसा बचता है, आपने इसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के तहत अब इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है। तो ज़ाहिर है जब आप इतना सब कुछ करेंगे आपको टाइम लगेगा और आप 5 साल, 6 साल, 7 साल के बाद जब आप देखेंगे कि यार कल तक बैंक अकाउंट जो खाली था, वो आज इमरजेंसी फंड से भी भरा हुआ है, मेरे पैसे मार्केट के अंदर भी लगे हुए हैं, वो पैसे ग्रो होते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं और मुझे पता चल रहा है कि अगले 10 साल तक भी अगर मैंने ये चीज़ की, तो 40 तक या 45 तक या शायद 50 तक तो मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँगा। और ये चीज़ आपको फिर एक मोटिवेशन देती है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करती है। वो बंदा जो कि शायद इस बात को मान के चल रहा था कि यार मेरी ज़िंदगी तो बस यही है, एक अगर क्यूबिकल में आप काम करते हो तो मेरी ज़िंदगी क्यूबिकल ही है। तो शायद उसके ज़हन में भी अब पैसा कमाने की चाहत आती है, पैसे से पैसा कमाने की चाहत आती है और वो भी शायद कोई एंटरप्रेन्योरशिप करना स्टार्ट कर सकता है। वो भी शायद कोई साइड हसल करना स्टार्ट हो सकता है। साइड हसल या एंटरप्रेन्योरशिप अपनी ज़रूरत के लिए करते रहेंगे ना जब तक हम किचन इनकम के लूप से ही नहीं निकल पाएँगे। और जब तक हम किचन इनकम के लूप से नहीं निकल पाएँगे ना, आपके दिमाग में कभी कोई एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडिया आ ही नहीं सकता या एटलीस्ट 99% ऑफ द टाइम नहीं आ सकता, 1% जो हमारा एक्सट्रीम सिनेरियोज़ हो सकते हैं, वो हो सकता है, उसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने यूथ को मोटिवेट करने की बात की है, कि भाई आप 20s में आपने कमाना स्टार्ट किया है, तो जब आपने कमाना स्टार्ट किया है, तो अभी से अपनी हैबिट बना ले भाई, कि तुम्हारी जो सैलरी आ रही है उसका 10% 20% आपने सेव करना ही करना है। इमरजेंसी फंड बनाना ही बनाना है, इन्वेस्ट करना ही करना है। और मैं अपनी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक एसआईपी मैंने स्टार्ट करी, बहुत कम पैसों से स्टार्ट करी थी, ₹25,000 से स्टार्ट की थी। आज उस एसआईपी को 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ और अब आप समझिए कि मैंने लेट्स से ₹10,000 माना जमा करना स्टार्ट किया था। तो आज अगर मेरे पास ₹1,00,000 जमा है और उसके ऊपर वो फंड जो है तकरीबन मुझे 22% टू 23% ग्रोथ भी दिखा रहा है। स्टॉक मार्केट का फंड था। तो अब तकरीबन 1 साल पहले मेरे पास ₹1 भी नहीं था मेरे स्कीम में या मेरे मेरे प्लान में और आज मेरे पास अपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज़ से 1 से सवा लाख रुपए मौजूद है। अगर आपने ये चीज़ 20,000 की होती तो आप समझे आप 2.5 लाख पे मौजूद होते हैं। यही चीज़ अगर आपने 30,000 से स्टार्ट की थी तो आप शायद 4 लाख पे मौजूद होते हैं। तो इमेजिन करें इस पावर को समझने की कि आपके पास एक पॉइंट पे कुछ भी नहीं है और सर्टेन टाइम के बाद ना सिर्फ आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेल्थ ही आएगी, आएगी ज़रूर, बट वो अगर ग्रोथ स्टेज में है तो आपके लिए कितना फ़ायदा है? और जितने यूनिट्स आपने जमा करने हैं उतना ही आपके लिए बेनिफिट है जब मार्केट एक बुल रन की तरफ जाती है। तो ये उनका एक सबसे बड़ा मैं इम्पैक्ट समझता हूँ। फिर स्टॉक मार्केट से मेरा लगाव बहुत पुराना है और मुझ जैसे काफ़ी लोगों का लगाव बहुत पुराना होगा या इवन जो बिटकॉइन या इस तरीके की चीज़ों में भी ट्रेडिंग करते हैं। तो एक बात उन्होंने और समझाई कि इक्विटी की असल हकीकत क्या है और इक्विटी में वही बंदा कामयाब है जो कि होल्ड कर सकता है, मार्केट के अंदर प्रेशर में नहीं आके अच्छा माल नहीं बेचे सस्ते रेटों पे। देखिए 6 महीनों में एक बात तो समझ आ गई कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है ना, एक ऐसे डाउन स्लाइड में है या ऐसे व्हर्लपूल में है, जिसमें आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। रात को सोते हैं तो क्या सिचुएशन होती है, सुबह उठते हैं तो क्या सिचुएशन होती है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब जब से अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, तब से लेके टैरिफ भी आ चुका, जंगें भी आ चुकी हैं, बहुत सारे मामलात हो चुके हैं और मार्केट कभी 10,000 ऊपर जाती है, कभी 5,000 7,000 नीचे आती है। लेकिन इस पूरे सिचुएशन में अब तक अगर आपने होल्ड करके रखा होता तो आपको फ़ायदा ही होता। इक्विटी का जो रूल है ना वो भी उन्होंने बात समझाई। दूसरी बात ये जो मैं थर्ड एस्पेक्ट समझता हूँ, उन्होंने एक डिसिप्लिन की बात की है कि कैसे फाइनेंशियल डिसिप्लिन ही आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा कमिंग बैक टू द आर्गुमेंट जो जेन ज़ी वेन ने एक कहा था कि आपको अपने ऊपर खर्च करने चाहिए या अपने स्किल्स के ऊपर खर्च करना चाहिए, दैट इज़ नॉट रॉन्ग एट ऑल। आपने अपने अगर आप इनिशियल करियर में हैं और आपने देखना है कि यार मेरी इस पर्टिकुलर स्किल से मेरी ये लिमिट है, अगर मुझे नेक्स्ट बैरियर क्रॉस करना है या उस बैरियर को क्रॉस करके नेक्स्ट ब्रैकेट में जाना है तो मुझे मुझे ये स्किल आनी चाहिए और उस स्किल के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, दैट इज़ द वे टू गो। लेकिन वो बंदा जो कि उस पैसों से आईफ़ोन ले रहा है क्योंकि मार्केट में आईफ़ोन लेना एक कूल बात है,
वो बंदा ईएमआई के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ले रहा है, बाइक ले रहा है, फलाना-ढिमकाना जो भी इसको समझ आ रहा है, जस्ट टू एक्ट ऑन सोशल मीडिया, तो ये तो चीज़ गलत है ना। ये बात जेन ज़ी वे को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे अंकुर का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है। और फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको एक लॉन्ग टर्म मनी देगा, और फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जो पैसे हासिल आप करोगे, दैट इज़ ऑलवेज़ सुपीरियर टू क्विक मनी, क्योंकि आपने एक पेशेंस के साथ जो पैसा कमाया होगा ना, आपको पता होगा कि कल को कोई भी मेरे साथ मसला होता है, मैं पैसा दोबारा भी कमा सकता हूँ। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी और शायद मैं क्विकर वे में कमा पाऊँगा, क्योंकि इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसी हो सकती है कि पहले साल आपकी सैलरी 20, 25, 30 हज़ार होगी। आपने 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार करके जमा करना स्टार्ट किया। 2 साल, 3 साल के बाद आप 50,000, 60,000, 70,000, इवन 1 लाख पे पहुँच पहुँच चुके होंगे, डिपेंडिंग अपॉन आप किस करियर से बिलॉन्ग करते हैं। अब आपकी सेविंग 10,000, 15,000 पर मंथ होगी। तो आप जनरेशनल वेल्थ तो शायद आपके पास ना बने, अगर आप जॉब कर रहे हो, बट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हो, जो कि हमारे मुल्क, दोनों मुल्कों के लोग नहीं कर पाते, अगर वो जॉब के साइकिल में फँसे हुए होते हैं। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी उन्होंने समझाई कि किस तरीके से पैसा होना आज के दिन और कल के दिन में क्या डिफरेंस है, कि आपका पैसा इन्फ्लेशन की वजह से कितनी वैल्यू को खो रहा है, कितनी वैल्यू उसको आपको देनी पड़ेगी, तब जाके आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को बीट कर पाएँगे, तो ये बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। और उनका जो सबसे अच्छी चीज़ें मुझे लगती है ना, वो यही बात कहते हैं कि आप सब अपनी रेस के मालिक हैं और आपने अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। और ये जो चीज़ है ना, बहुत मुझे पसंद आती है। इसी के साथ-साथ वो करियर के ऊपर भी गाइडेंस कर रहे होते हैं, कंसल्टेंसी की वीडियोज़ भी अपलोड कर रहे होते हैं, पूरा अपने हिसाब से गाइड करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं और ये भी बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि किस तरीके से आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकेंगे, एल्बाइट कि वो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताएँ, फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ इतने कंपनीज़ जुड़ी हुई होती हैं, क्या उन कंपनीज़ के साथ बुरा नहीं होता? बहुत दफ़ा हमने ऐसा देखा है, बैंक्स वगैरह डिफ़ॉल्ट नहीं होते हैं, या वो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स को जिनकी डिग्रीज़ करोड़ों की, लाखों की होती हैं, स्टैनफोर्ड या इस तरीके के इदारों से भी वो पढ़ के आ रहे होते हैं, मास्टर्स करके आ रहे होते हैं, पीएचडीज़ करके आ रहे होते हैं, क्या वो बैंक्स डिफ़ॉल्ट नहीं होते हैं? क्या वो एक्सचेंजेस डिफ़ॉल्ट नहीं होती? क्या वो जो हेज फंड्स होते हैं वो डिफ़ॉल्ट नहीं होता है? सब डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं भाई, इसमें कोई किसी की कैपेबिलिटी की बात नहीं हो रहा। तो अगर किसी बंदे ने अपने लिए कुछ क्रैक किया हो तो हमें उसको रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। तो मेरा मैसेज भी आपको अंकुर के हिसाब से अगर मैं आपको एक मैसेज दूँ, तो मेरा मैसेज भी यही है कि आप हसल करना कभी भी ना छोड़ें। मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते रहें, दिन-रात मेहनत करें, आगे बढ़ने के लिए मेहनत करें और अपने लिए एक पाथवे डेवलप करें, एक रोड मैप डेवलप करें और उसके ऊपर चलते रहें। जब आप पैसे से पैसा बनाना सीखेंगे ना और आपको नज़र आ रहा होगा कि यार मैं खुद भी अपने मेहनत से पैसा कमा रहा हूँ और मेरा पैसा भी मेहनत करके मुझे मज़ीद पैसा कमा के दे रहा है। दैट इज़ द फीलिंग दैट यू स्टार्ट टू फील रिच। वो शायद पैसों के साथ मैं नंबर को एसोसिएट नहीं कर सकता, बट जब आपको पैसे से पैसा बनाना आ जाएगा, जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से आपको अपने पैसे को काम पे लगाना है, तभी जाके आप जो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इसके साथ-साथ मैं दोनों जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, अंकुर साहब और जेन ज़ी वे, उनके चैनल जो है, दोनों की मैं वीडियो, दोनों के चैनल का लिंक्स भी दे दूँगा, अंकुर साहब की वीडियोज़ के कुछ लिंक भी दे दूँगा, वो आप जाके देखें। उनको भी सब्सक्राइब करें, उनको रोज़ वॉच करें। जब-जब आपके पास मौका उनके चैनल के कंटेंट को कंज़्यूम करें, बिकॉज़ ही इज़ वन ऑफ दोज़ इन्फ्लुएंसर्स जो कि आपको देखने चाहिए। इसमें साथ अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएँ जो अब तक हमने नहीं बनाई, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएँगे। थैंक यू।